अस्सलामुअलैकुम। कराची के पोश एरिया डिफेंस के एक फ्लैट से पुलिस को एक सरकारी मुलाजिम की 3 दिन पुरानी गली सड़ी बदबूदार लाश मिली। जिस फ्लैट से ये लाश मिली है वो इस मुलाजिम का फ्लैट नहीं है। जिस फ्लैट से ये लाश मिली है वो कातिल का भी फ्लैट नहीं है। तो फिर ये लाश यहाँ कैसे पहुंची, कैसे आई, और ये फ्लैट किसका है? सवालिया निशान। मकतूल किस महकमे का सरकारी मुलाजिम है? कत्ल इसको किसने किया है? वजह अनाथ क्या है? ये सब आज की वीलॉग में डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। साथ में 2 चीजें बड़ी हैरान कुन हैं। फ्लैट में लाश की इतला पुलिस को ना तो फ्लैट के मालिक ने दी है, ना किसी मोहल्लेदार ने दी है, ना ही मकतूल के घर वालों ने दी है। तो फिर ये इतला किसने दी है? ये एक फिल्मी सीन है जो मैं डिटेल्स में जाके आपको बयान करूंगी, डिस्क्राइब करूंगी। सरकारी मुलाजिम के घर वालों ने बहुत हैरानकुन इंकशाफात किए हैं, वो भी मैं आपको जाके बताऊंगी आगे डिटेल के साथ। अब इलाका सुन ले, ये कराची का वकूआ है और कराची का एक इलाका है जनाब शाह रसूल कॉलोनी। इसमें घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है गनीउर रहमान साहब। गनीउर रहमान साहब 60 साल के हैं। इनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है जुबैर खान, दूसरे का नाम आमिर खान, तीसरे का नाम जुनैद खान। ये तीनों लड़के जवान हैं और 3 ही बेटे हैं, इनके यहाँ बेटी नहीं है। ये जो मकतूल हैं गनीउर रहमान साहब, ये KMC स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज अ फुटबॉल कोच काम करते थे। 26 अक्टूबर बरोज मंगल गनीउर रहमान साहब हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक कोचिंग के लिए एकेडमी गए। एकेडमी की जब टाइमिंग्स कंप्लीट होती थी, छुट्टी होती थी, ये घर आ जाते थे। जब शाम को ये घर वापस ना आए तो घर वालों को तशवीश हुई। इंतजार किया, रात हो गई, फिर भी गनीउर रहमान साहब वापस आए। घर वाले परेशान हुए। सबसे पहले जाके खुद से तलाश करना शुरू किया, दोस्तों को फोन किया, आसपास पता किया, कहीं ना मिले। मसाजिद में गए, ऐलान करवाया, कहीं ना मिले। इसी तरह ढूंढने का सिलसिला, जाहिर है औलाद थी, जवान बेटे हैं, वो रात अब कैसे सोते, बाप तो उनका मिल नहीं रहा। पुलिस स्टेशन गए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसका नाम पुलिस स्टेशन का है जनाब ये बूट बेसन। पुलिस स्टेशन का नाम है बूट बेसन। पुलिस कहती है जी नंबर 2 वालिद का। पुलिस उसके नंबर पे कॉल करना शुरू करती है लगातार। नंबर ऑन है, कॉल जा रही है, कॉल अटेंड नहीं हो रही है। बेल्स कॉन्टिन्यूसली जाती हैं, फोन बंद हो जाता है, फिर पुलिस कॉल मिलाती है, फिर बेल्स जाती हैं, फिर नंबर बंद हो जाता है। ये सिलसिला चल रहा है बड़ी देर से। पुलिस बड़ी हैरान होती है कि नंबर भी चल रहा है, अटेंड भी नहीं हो रहा, चक्कर क्या है। अब 29 को मंगल का दिन है, 29 तारीख बरोज मंगल को पुलिस इस नंबर को ट्रेस पर लगा देती है, ट्रेस करती है। पुलिस के नंबर को ट्रेस करने के मुख्तलिफ किस्म के तरीकाकार होते हैं, लोकेशन ली जा सकती है और भी बहुत से मामलात हैं। क्रिमिनल्स को एजुकेट करना है, इसका मतलब ये अगर मैं मजीद डिटेल से बताऊंगी। बहरहाल इस नंबर को करती है ट्रेस। जब ट्रेस करते आखिरकार पुलिस पहुंच जाती है डिफेंस फेस 5 की स्ट्रीट नंबर 28 में। यहाँ पर है तौहीद कमर्शियल एरिया। तौहीद कमर्शियल एरिया में मुख्तलिफ किस्म के फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इन फ्लैट्स में से, अब जाहिर है इतने सारे फ्लैट्स हैं, उनको एकदम से चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको टाइम लगता है। पुलिस सीढ़ियां चढ़ी, शुरू हो गया काम। 1 2 3 4 फ्लैट चेक हो रहे हैं, टाइम लगता है। अब पुलिस बिल्डिंग के अंदर चले गई है, तलाश कर रही है। एक सब इंस्पेक्टर ने कॉल लगाई हुई है कान को मोबाइल में ला के कि देखें शायद बेल की आवाज आ जाए। बड़ी सीरियस होके काम कर रही है। करते कराते बेल की आवाज पुलिस के कान में हल्की सी आती है, चूंकि ये फ्लैट्स के अंदर है, चेक भी कर रहे हैं। यानी जो बेल है वो समझ में आई कि इस फ्लैट के अंदर से आवाज आ रही है, मोबाइल के फोन की बेल। फौरन दरवाजे पे नजर पड़ती है, दरवाजे को लगा हुआ है ताला। साथ वाला फ्लैट, सामने वाला फ्लैट, राइट लेफ्ट। पूछती है इस फ्लैट का मालिक कौन है? भाई कोई मालिक नहीं है इसका। ये कैसे मुमकिन है कोई मालिक नहीं है? मालिक तो होगा कोई ना कोई। नहीं जी, ये बहुत अरसे से बंद पड़ा हुआ है। हाँ अलबत्ता यहाँ कुछ लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, गपशप करते ही चले जाते हैं, मुस्तकिल कोई यहाँ नहीं रहता।
ये बातचीत हो रही है मोहल्लेदारों की, उन फ्लैट्स वालों की, नेबर्स की और पुलिस की। नंबर दे देंगे अगर किसी के पास मालिक का है तो, नहीं जी हमारे पास नंबर कोई नहीं है। एट द एंड पुलिस उस ताले को तोड़ती है और अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर जाते सार देखती है कि एक लाश पड़ी हुई है और वो लाश है गनी रहमान साहब की, जिनके सर पर बड़े करीब से फायर मारा गया है। लाश पड़ी हुई है, लाश के पास एक मोबाइल पड़ा हुआ है और लाश के पास एक छुरी भी पड़ी हुई है और वहीं पर 30 बोर पिस्तौल का एक खौल भी पड़ा हुआ है जो कि पुलिस ने इकट्ठा कर लिया। जाहिर उन्होंने मिसलों में लग के तो अदालत में डिटेल जमा करानी है। लाश का बुरा हाल है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए, लाश को अकड़ी भी है, बदबू भी आ रही है। कुदरत का एक कानून है कि जब इंसान फौत होता है तो उसको अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाता है, मट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है। वो लाश जिसको दफन नहीं किया जाता वो जब बाहर रहती है कोई 8 से 10 घंटे तो उसमें से कुदरती तौर पर एक अमल है जिसमें स्मेल आने लग जाती है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, बॉडी का हाल बुरा हो जाता है, सूज जाती है। तो इस डेड बॉडी का भी हाल बुरा हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को तहवील में लेती है पुलिस। अब पुलिस सोच रही है कि चक्कर क्या है, मामला क्या है। फैमिली साथ है गनी रहमान की, उनसे भी पूछ रहे हैं बेटों से कि बेटा कोई बातचीत, कोई बताओ, कोई दुश्मनी को लेन देन को मसला मसाइल। बच्चे कह रहे हैं ऐसा कोई मामला ही नहीं है, कोई हमारा झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोग यहाँ पर आते जाते हैं उनमें से किसी का बता दो जी, वो भी नहीं पता। फिर मोहल्लेदार कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पर आकर बैठते थे, गपशप करते थे, हो सकता है उनके दरमियान में आपस में कोई झगड़ा हुआ और उन्होंने मार के यहाँ पे बंद कर दिया हो, फेंक दिया हो। अब ये चहमगोइयां चल रही हैं। घर वालों से पुलिस पूछ रही है फिर से एक दफा सोच के बताओ, कोई दुश्मनी, कोई लेन देन, कोई झगड़ा, कोई धमकी, कोई खानदानी मसला? नहीं जी कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता मेरे अब्बू कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। अब्बू से हम पूछते थे अब्बू जी क्या बात है, आप परेशान हैं? अब्बू कहते थे नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 25 अक्टूबर बरोज जुमा गुमशुदा होने से, यानी जब वालिद साहब गुम हुए उससे एक दिन पहले वालिद साहब ने हमारी वालिदा यानी अब्बू ने अम्मी से ये बात की थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई नशे वाली चीज मैं खा बैठा हूँ। यानी उन्होंने जान के नहीं खाई, उनको पता भी नहीं है, उनको खिला दी गई होगी शायद। उन्होंने ये बात की थी, स्टेटमेंट है ये मकतूल की, मैं कोई नशे वाली चीज खा बैठा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कदम लड़खड़ा रहे हैं। अम्मी ने कहा नहीं आपका वहम होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक ठाक है आप। अच्छा पुलिस एक मेडिकल रिपोर्ट ले लेती है इनिशियल स्टेज पे, जिससे पुलिस को जरा आइडिया हो जाता है केस को ट्रेस करने में। तो वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बताती है कि गनी रहमान की पूरी बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशान हैं, कहीं रगड़े हैं, कहीं नील हैं, कहीं मुक्के गौंसों के निशानात हैं, कहीं कुछ भारी चीज लगने के निशानात हैं, दब सी पड़ी हुई है। तो पूरी बॉडी का ये हाल है। इसके साथ साथ इनिशियल रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये लाश 3 दिन पुरानी है। आपको पता है मेडिकल ने बड़ी तरक्की करनी है, बता देते हैं कि ये बंदा किस टाइम मरा था, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो 3 दिन पुरानी ये लाश है। ये भी इम्कान है कि जिस दिन बाप शाम को घर नहीं आया उसी रात ये वकूआ किया है। क्लिफ्टन पुलिस स्टेशन एक एफआईआर दर्ज हुई 302 की नामालूम लोगों के खिलाफ, जिसका मुद्दई बना जुबैर खान गनी रहमान साहब का बेटा। पुलिस ने जियो फेंसिंग का काम शुरू किया, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करना शुरू किया। अब आपने जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होता है तो ऐसा नहीं होता कि आप बटन दबाते हैं तो सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है। घर घर जाके, फ्लैट जाके घर वालों को रिक्वेस्ट करनी है, पूरा केस बताना है, फिर कहना है जी अपने कैमरे की सीसीटीवी फुटेज दे दें, फिर कैमरे की सीसीटीवी फुटेज आनी, फिर उनको इकट्ठा करना है, फिर मुलजिम पकड़ना है। काम टाइम लेता है। कभी इम्कान है कि गनी रहमान साहब को जिन लोगों ने कत्ल किया वो लोग इसी फ्लैट पर आते होंगे और यहीं पर गपशप होती होगी और यहीं पर सारे इनकी गुफ्तगू और जो भी इनका सिलसिला था आपस का होता होगा। ये एक टेम्पोरेरी स्टेटमेंट है। अभी तक पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। 60 साल एक शरीफ आदमी की उम्र, फिल्मी अंदाज में कत्ल, फ्लैट के अंदर ताला बाहर। कोई तो था जो इस फ्लैट को ताला लगा के गया था, कोई तो था, खुद ब खुद जिन ने तो ताला नहीं लगा दिया। उस ताले से फिंगरप्रिंट्स लेके, उस सीसीटीवी फुटेज से उस दिन की कौन इस फ्लैट में दाखिल हुआ और कौन निकला, कितनी देर कौन फ्लैट के अंदर बैठा और कितनी देर के बाद वो निकला और वो बंदा कौन था और उसके फिंगरप्रिंट्स और ताले के फिंगरप्रिंट्स को मैच करें, केस सीधा है।
अगर करना है तो। अब अगर उसको मजीद टाइम दरकार है तो वो तो पुलिस ऑलरेडी कह चुकी है कि हमें टाइम चाहिए जी, हम इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। हुई ज्यादती है। आप एक शरीफ आदमी को, 3 बेटों के बाप को सर में फायर मार के कत्ल कर देते हैं, फिर वो स्टेटमेंट भी दे रहा है शायद आपने को नशावर चीज भी खिलाई थी। तो एक बात याद रख लें, कत्ल करके आप ये सोचें कि भाई कोई पता नहीं चलेगा, तो वो दौर चला गया है। पता शता सारा कुछ ही चल जाता है, किसी का 2 दिन में और किसी का 10 दिन में। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ओवर किस्म का, ओवर थिंकिंग कि नहीं पता चलना, कोई रोदा ही नहीं है जी, बंदा मारो तो सैटते हो जो, वो बातें अब खत्म हो गई हैं। थैंक यू।